नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे मार्केट के एनालिसिस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने अभी ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे बड़ा रेजिस्टेंस 22,500 के आसपास है और सपोर्ट देखें दोस्तों तो 21,900 के आसपास बड़ा सपोर्ट है। तो निफ्टी अभी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल ही रेजिस्टेंस के आसपास ही निफ्टी में देखने आपने देखा कि आज क्लोजिंग हुई है। तो आइए एक बार डेली चार्ट को भी देख लेते हैं दोस्तों। और डेली चार्ट पे अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो ये है डेली चार्ट और डेली चार्ट में डाटा ये दिखा रहा है कि यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी बिल्कुल ही 22,500 के आसपास एकदम रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गया है। अब देखिए कल की डेट में अगर मान लीजिए 22,000 का लेवल पार 22,500 का लेवल पार हो जाएगा तो आप देखें कि ऊपर की ओर आपको एक नई खेप की तेजी देखने के लिए मिल सकती है। अब नीचे की ओर 21,900 के आसपास बड़ा सपोर्ट हासिल है निफ्टी को। तो जब तक 21,900 के नीचे निफ्टी नहीं आएगा तब तक मान के चलिए कि निफ्टी में जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड बिल्कुल बुलिश ट्रेंड में निफ्टी चलता रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों संभावना इस बात की प्रबल है कि निफ्टी अभी हो सकता है कि 22,500 के ऊपर निकले और फिर आपको ऊपर की ओर नई खेप की तेजी देखने के लिए मिले। तो आपने देखा कि यहाँ पे 2 दिनों की एक तेजी बन चुकी है, तो हो सकता है कल की डेट में आपको कुछ समय तक मार्केट करेक्शन में दिखाए, हल्का-फुल्का नीचे आए, फिर 22,400 के आसपास से ही फिर मार्केट रिवर्स करके अगर ऊपर की ओर निकलेगा और 22,500 का लेवल ब्रेक करेगा तो आपको एक शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो हम सीधा इंट्राडे चार्ट का रुख करेंगे और कल के डेट के लिए मार्केट को एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो लीजिए आपके सामने ये है निफ्टी का चार्ट और देखिए यहाँ पे निफ्टी जब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, इसकी चर्चा हमने इसी चैनल पे की थी और यहाँ पे तो उस समय निफ्टी 22,100 के आसपास चलता था और उसके बाद आपने देखा कि निफ्टी में एक अभूतपूर्व तेजी देखने के लिए आपको मिली। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप ठीक से पैटर्न को पहचान जाते हैं, तो आने वाले मूव का आपको एक ब्रॉड एरिया का अनुमान लगा रहता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो आपने देखा कि जैसे ही 22,180 का लेवल पार हुआ, उसके बाद निफ्टी में एक भीषण तेजी बनी। अब एक रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है निफ्टी और अब देखिए कल की डेट में मार्केट मान लीजिए गैप अप में ओपनिंग होता है, तो आप देखें कि निफ्टी में जैसे ही 22,500 520 तक आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। एक बार 22,520 के ऊपर टिक जाएगा और वहीं 22,500 के आसपास सपोर्ट लेके जब ऊपर की ओर जाएगा तो आपको निफ्टी में एक नई खेप की तेजी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन मान लीजिए कल मार्केट थोड़ा अगर करेक्शन दिखाता है तो आप देखें कि 22,500 से जब नीचे की ओर करेक्शन आएगा तो आपको 22,400 22,380 के आसपास सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए आपके सामने है बैंक निफ्टी और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में भी अब 47,000 यहाँ पे 47,480 के ऊपर एक जो रेजिस्टेंस था वो लेवल पार हुआ और उसके बाद अब देखें तो बैंक निफ्टी 47,500 के ऊपर टिकने में सफल रहा है। अब देखिए बैंक निफ्टी में भी हो सकता है कि आपको ऊपर की ओर एक मोमेंटम देखने के लिए मिले और अगर मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा तो बैंक निफ्टी आप जानते हैं कि यहाँ पे अब जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी पे, ये लेवल 48,100 के आसपास है और 48,100 तक बैंक निफ्टी को इस जो ट्रेंड चल रहा है इस ट्रेंड में धीरे-धीरे करके जाना चाहिए, ऐसी संभावना प्रबल है। और यहाँ पे देखें दोस्तों तो ये जो पहले लाइनें रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट का काम करेगा। तो कल की डेट में मान लीजिए मार्केट यहाँ से अगर नीचे कुछ गैप डाउन में ओपनिंग होता है, तो आप देखें कि 47,400 47,450 तक आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की ओर जाना चाहिए। तो ऐसा बैंक निफ्टी में संभावना प्रबल है। अब देखिए अगर ऊपर की ओर बैंक निफ्टी जाएगा तो 47,800 के आसपास एक हल्का-फुल्का रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पे लाइनें डाल देता हूँ। तो ये है रेजिस्टेंस जो कि 47,800 के आसपास है। तो इसके अगर ऊपर की ओर गैप अप में ओपनिंग होगा तो मार्केट अगर 30 मिनट चार्ट पे ऊपर की ओर जाएगा तो आप जानते हैं कि 47,800 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है। लेकिन मान लीजिए अगर मार्केट किसी वजह से नीचे की ओर आता है और 47,400 का लेवल ब्रेक करेगा
तो फिर आपको नीचे की ओर फिर मार्केट 47,200 के आसपास सपोर्ट हासिल है, तो मैं यहाँ पे 47,200 के आसपास लाइनें डाल देता हूँ। तो ये है दोस्तों मार्केट का पूरा आपको एक लोखा-जोखा, जो कि बैंक निफ्टी के चार्ट पे हमने ये लाइनें डाली हैं। तो आइए दोस्तों, बैंक निफ्टी को हमने देख लिया, अब सबसे पहले इंडिया बिक्स को देखते हैं। सॉरी, ये इंडियन बैंक का चार्ट खुल गया, हमें इंडिया बिक्स देखना था। लीजिए, ये है इंडिया बिक्स और आप देख रहे हैं कि बिक्स दोबारा से नीचे की ओर गिरता चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी बड़ी कोई गिरावट के संकेत नहीं है। मार्केट चुपचाप शांत माहौल में बिक्स चल रहा है। बिक्स को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। तो दोस्तों, बिक्स से मार्केट को कोई परेशानी नहीं है। मार्केट में वोलेटिलिटी ऐसा नहीं है। मार्केट एक शांत स्वभाव में चलने की कोशिश कर रहा है, ये बिक्स को देख के पता चल रहा है। आइए अब हम एक बार डॉलर के चार्ट को भी देख लेते हैं दोस्तों। लीजिए, तो यह है डॉलर का चार्ट रुपीज़ फार्म में, और यहाँ पे अगर आप देखें तो डॉलर में 83.33 के आसपास ही डॉलर चल रहा है। एक बार तो डॉलर बढ़ के 83.50 के ऊपर चला गया था, लेकिन फिर भी आप देखें तो डॉलर में कुछ कमजोरी आती हुई दिख रही है। तो डॉलर से भी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, लेकिन जब डॉलर 83.50 के ऊपर निकलेगा तब आपको डॉलर कुछ बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है। तो ये है दोस्तों डॉलर का चार्ट। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पे डॉलर का चार्ट देखने के बाद निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे, तो आज अच्छी खासी तेज़ी आपको निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने के लिए मिली। तो यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 100 का चार्ट देखते हैं। देखिए, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 100 आप देखें तो आज लगभग में 3.5% के आसपास तेज़ी बनी। और स्मॉल कैप 100 की जो तेज़ी है, हो सकता है कि मार्केट में आपको दोबारा से निफ्टी स्मॉल कैप 100 16,500 का लेवल दिखाने में सफल रहे, और ऐसा होता है तो मार्केट में फिर से एक बुल रन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको दोस्तों इस चार्ट को ज़रूर से एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अब 15,300 के ऊपर निकल चुका है आज की डेट में। एक बार डेली चार्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए, डेली चार्ट पे एक आज बड़ी कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। तो अब निफ्टी स्मॉल कैप 100 निकल चुका है 15,300 के ऊपर। तो हो सकता है कि आपको दोबारा से 16,000 तक निफ्टी स्मॉल कैप पे 100 का चार्ट पे आपको जाता हुआ दिखे। तो जब 16,300 तक जाएगा तो मार्केट में जितने भी छोटे शेयर हैं सब में शानदार तेज़ी बनने की संभावना है। तो इसीलिए दोस्तों आपको इस चार्ट को प्रॉपर ट्रैक करना है। निफ्टी मिड कैप में भी आज शानदार तेज़ी बनी। लीजिए, आपके सामने है निफ्टी मिड कैप 100, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 2% के करीब में यहाँ पर भी तेज़ी बनी है। और निफ्टी मिड कैप तो अब आप देखें तो बिल्कुल ही अपने जो प्रीवियस हाई था उससे करीब ही पहुँचने वाला है। तो यहाँ पर भी शानदार तेज़ी बन रही है। इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट में आपको एक फिर से बुल रन देखने के लिए मिले। तो दोस्तों, आपने मिड कैप को भी देखा, एक बार निफ्टी के एक और इंडाइसेस को देखेंगे जो कि है निफ्टी मेटल। और निफ्टी मेटल के चार्ट को दोस्तों अगर आप देखेंगे तो निफ्टी मेटल के चार्ट पे एक ब्रेकआउट आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी समय बाद आ रहा है। तो हो सकता है कि निफ्टी मेटल में आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिले कुछ शॉर्ट टर्म में। और यहाँ पे देखें तो दोस्तों निफ्टी मेटल में आपको एक लाइफ टाइम हाई का लेवल देखने के लिए मिल रहा है। और जितने भी मेटल स्टॉक हैं सबके चार्ट को बारी-बारी से ट्रैक कीजिए दोस्तों, सबके चार्ट को देखिए। तो दोस्तों, ये था आज का मार्केट एनालिसिस। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको डिस्क्लेमर दे दें कि इस वीडियो में हमने जिस किसी भी स्टॉक की चर्चा की है या जिस किसी भी इंडेक्स की चर्चा की, किसी में भी मेरी कोई खरीदारी, बिकवाली या ट्रेड करने की राय नहीं है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप कोई भी स्टॉक बाई या सेल या फिर ट्रेड करने से पहले अपना स्वयं का एनालिसिस करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।